एग्जाम्पल को जो मैंने पिक्चर अभी आपके साथ शेयर की है इन द ग्रुप, वो मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ रिवील। और अब हमने क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे इस कार को जो है ना बेसिकली एक स्किन देना है, ठीक है। लेट्स से फॉर इंस्टेंस कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि मैं नोटपैड ओपन करता हूँ आपके साथ ताकि आपको साथ साथ नजर आ सके। लेट्स जस्ट से कि ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। दीज आर दी सर्टेन इंस्ट्रक्शंस, जिसमें क्या है, अब वो खुद क्लाइंट जैसे ये कह रहा होगा, ओके। वो कह रहा है लाइक आई हैव अ कार, ठीक है, और आगे कोई भी उसका मॉडल जो बता रहा है, एंड आई नीड यू टू गिव मी अ रैप डिजाइन फॉर इट, ठीक है। द डिजाइन विल गो as it is. Make sure to include the logo on the door, ठीक है, on the front door। इस तरीके से अब ये देखिए, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो इस टाइप की ना वो कार ऐप के ऊपर वो आपको दे सकते हैं। अब यहाँ पे वो डिजाइन एट टाइम्स ये होता है कि जो क्लाइंट है खुद प्रोवाइड कर सकता है या आप खुद से भी वो बना के दे सकते हो। फिर इसी तरह से इफ वी टॉक अबाउट कि एक डिजाइन की बात करते हैं कि अगर यहाँ पे वो एट टाइम्स ये भी होता है कि कोई लोगो हो सकता है, जैसे कोई कंपनी है किसी चीज को वो मतलब प्रमोट कर रही है, ठीक है, तो वो इस लिहाज से बात कर सकती है। एक ये सिचुएशन है। लेट्स टेक अनदर सिचुएशन जिसमें कहता है लाइक आई नीड समवन who can switch the color of the attached car image to something that is blue and looks natural. Also would appreciate if you could add my logo to it on the same side, ठीक है। तो ये भी एक तरह से इस टाइप की इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, ठीक है। अब ट्विच कहो या ट्वर्क कहो, ये दोनों वर्ड्स जो है ना यूजुअली फॉर एडिट के लिहाज से यूज होते हैं, ठीक है। दे कैन यूज दिस वर्ड एज ट्विच, दे कैन यू आल्सो यूज अ वर्ड ट्वर्क। तो ट्विच ट्वर्क ये काफी कॉमन है, अब चलता है ना लाइक एडिट के लिहाज से ये वर्ड्स ये टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से जब देखा जाए तो इंस्ट्रक्शंस कुछ हमें नजर आ रही हैं जिसके अंदर लाइक दो आपको सिचुएशन दे दी है, ठीक है, जिसमें एक में ये है कि जो वो कार का है वो चाह रहा है कि इस तरीके से आप रैप कर दो, ठीक है, डिजाइन, और फिर उसमें इंक्लूड कर दो उसका जो लोगो है सिर्फ फ्रंट डोर पे। अगले में वो कह रहा है कि वो चाह रहा है कि जो है ना कोई उसके ऊपर डिजाइन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ चाहता है कि जो कार का मौजूदा कलर है उसको स्विच करके आप उसको ब्लू में कर दो, ठीक है। अब ब्लू में करना, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे गौर करें, बात हो रही है अबाउट रीकलरिंग, ठीक है ना, जैसे हमने अभी प्रीवियसली किया। मैंने इसलिए आपको रिकलराइजेशन से स्टार्ट लिया है कि आपने एक विंटेज पिक्चर जो थी ब्लैक एंड व्हाइट उसको आपने कलर में किया। तो इसी तरह से आप अगर थोड़ा सा सोचो तो ये सेम जो है टर्मिनोलॉजी, सेम जो है वर्किंग जो है वो इसके ऊपर भी इंप्लीमेंट हो सकती है, ठीक है। तो कार रैपिंग भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको फिर एज इट इज समझ लगती जाएगी, ठीक है ना, जब मैं आपको ये काम करवाऊंगा। अच्छा, अब ये देखें, इसमें वो कह रहा है कि बेसिकली सेकंड वाले में कि आप सिंपली जो है जो मौजूदा कलर है उसे चेंज करके इसको बेसिकली जो है कोई ब्लू कलर जो है नेचुरल लगे वो लगा दें, और साथ में कह रहा है कि मुझे खुशी होगी, ठीक है, अगर आप लोगो भी उसी साइड पे जो आपको प्रोवाइड किया गया उसी साइड पे कहीं लोगो को भी एडजस्ट कर दें, ठीक है। तो ये बेसिकली टास्क है, अब आप दोनों चीजों को करके देखते हैं। एक में कंसिडर करते हैं जैसे डिजाइन के लिहाज से, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपके सामने ये जैसे ओपन किया हुआ है, यू कैन सी दिस लेयर सेक्शन, जो कि यहाँ पे मैं दोबारा आपको मोर क्लियरली बता देता हूँ कि ये लेयर सेक्शन आपका विंडो में जाएं, विंडो में जाके यहाँ पे ये लेयर सेक्शन दिया हुआ है जिसकी शॉर्टकट की F7 होती है, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो। अदरवाइज ये कुछ ऐसे ही बना हुआ लेयर्स की शक्ल में इसका आइकन होता है, जैसे ये देखें इस तरह से ये डायमंड शेप एक है पेज और उसके नीचे एक और है। ये बेसिकली ऊपर नीचे रखने की स्टैक्ड अप जो है ना ये आइकन, ये शो भी इस चीज को करता है, इंडिकेट करता है कि ये लेयर्स है। तो ये लेयर्स का सेक्शन, ये लेयर्स का आ गया, ओपन हो गया सेक्शन।
अब यहाँ से फिलहाल मैं जो बैकग्राउंड है इसको क्लिक लॉक को खत्म करते जो है इसको लेयर 0 बना रहा हूँ एज अ लेयर, ताकि वर्केबल लेयर बन सके। नो लॉन्गर ये बैकग्राउंड रहा है, इसको जैसे मर्जी मूव करो, आप देख सकते हो फ्रीली नाउ। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने काम करना है, बॉडी को पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि हमने काम किया था प्रीवियसली विंटेज पिक्चर्स पे, जहां पे हमने बकायदा क्लोथिंग को सिलेक्ट किया था वन बाय वन, जैसे कोट है या शर्ट है या टाई थी या हैट थी, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे हम अब वन बाय वन जो है बकायदा सिलेक्ट करेंगे रिगार्डिंग विद द बॉडी ऑफ द कार, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी ऑफ द कार को सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है, इसमें आप नंबर्स वे से कर सकते हो। इट्स टोटली आप, मैंने आपको क्विक सिलेक्शन भी बताया था, जिनको इजी लगता है वो क्विक सिलेक्शन के साथ भी ऐसे कर सकते हैं अगर वो करना चाहें, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन जिसके साथ वो इजिली ऐसे एक ही गो में, अगर वन कलर सा नजर आ रहा है, जैसे टोनैलिटी उसकी एक कलर की नजर आ रही है, जैसे ये देखें काफी हद तक इसने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप इसके साथ भी करना चाहो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मोर प्रिसाइज और अच्छा रिजल्ट आए तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी दूसरा टूल यूज कर लो। अच्छा, फिलहाल अभी पॉलीगोनल जैसे हम यूज करते हैं, एग्जांपल है, ठीक है। लेट वी गो विद पॉलीगोनल टूल, ठीक है। पॉलीगोनल टूल के साथ भी अगर आप देखते हो यू हैव टू जूम इन, ठीक है। आपको जूम इन करके फिर वो एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। मैं अभी स्टार्ट ऑफ में इसीलिए पॉलीगोनल के ऊपर फोकस दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पेन के ऊपर आऊंगा बहुत सारे जो हैं वो भाग जाते हैं। जो पेन को जानते हैं वेरी गुड, जो पेन के साथ कर सकते हैं वेरी गुड, ठीक है, वो पेन टूल के साथ करेंगे। लेकिन पेन टूल में इंशाल्लाह जो है वो मैंने सोचा हुआ है कि मैं कल को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। उसके साथ जो है मजीद फिर आपकी जो है सिलेक्शन और वर्किंग बेटर हो जाएगी। अभी जिनके लिए बिल्कुल ये फोटोशॉप एक नई चीज है, उनके लिए फिर मैं अभी फिलहाल ये रबर बैंड की मदद से जैसे हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं यूजिंग पॉलीगोनल लैसो टूल, आप इसके साथ अभी सिर्फ इसको समझें पहले, ठीक है ना, इसकी वर्किंग। फिर मैं आगे मजीद बताता जाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग पेन टूल एंड सो ऑन, दूसरे जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्विक सिलेक्शन के जरिए से भी अगर आप करोगे तो उसमें कभी कभी ये होता है कि वो इतना आपको फाइन रिजल्ट नहीं भी मिलता, कुछ एरियाज रह जाते हैं, लेकिन वैसे बड़ा हेल्पफुल है वो भी, जिसमें आप एक ही गो में जो है मैक्सिमम एरिया को जो है एक जैसे पिक्सल्स को वो सिलेक्ट कर लेता है ऑफ द सेम कलर वेरिएशन, और फिर उस मदद से जो है फिर आप अपना वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये फिलहाल यहाँ से मैं भी ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपके साथ हार्डर वे, जैसे अभी एक मैं भी अगर एक न्यू स्टार्टर था, ठीक है, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ जैसे मैं भी एक न्यू पर्सन अभी स्टार्ट ऑफ लिया है मैंने फोटोशॉप पे, तो मैं इसलिए इस तरह से सिलेक्शन अभी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं वैसे सजेस्ट करता हूँ आगे जाके कि अगर आप अपनी सिलेक्शन इसी चीज की प्रैक्टिस इन फ्यूचर आप पेन टूल के साथ जब करेंगे, व्हेन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द पेन टूल, फिर उसके बाद आप ये जो राउंड स्पेशली कर्व्ड एरियाज होते हैं उनको आप इजीली सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है, और ज्यादा रिजल्ट प्रिसाइज होगा निस्बतन पॉलीगोनल से। आपको ज्यादा उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं सिर्फ इस आउटर बॉडी को देख रहा हूँ, ये जो पूरी ये जो कार की बॉडी है इसको सिर्फ एज इट इज मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ कि ये कुछ अभी किनारे हो सकता है इसमें रह जाएं या जैसे भी है, बट इट्स जस्ट कि आपने इसको बिल्कुल प्रिसाइसली करना है जूम इन करके, ठीक है। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इसको आप फॉलो अप करके देखें, ठीक है। आपको फिर इससे काफी हद तक जो है समझ लग जाएगी दैट हाउ इट्स बीइंग डन। अच्छा, अब यहाँ से जो है बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको फिलहाल इतना एरिया इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो है फोकस कर रहा हूँ ऑन द बॉडी, ठीक है। जो बॉडी पार्ट है ना इसका, सिर्फ उसको फोकस में रखते हुए, क्योंकि ये शीशे वाला पार्ट आ गया है द फ्रंट, और वो नहीं मैं लेना चाहता कार का। सो बेसिकली हम यहाँ से जैसे है एज इट इज ये ऐसे आ रहा है, और फिर ये इस तरीके से थोड़ा सा आगे से शैडो पड़ा हुआ था, तो इस तरीके से हम इसको लेके जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी अभी तक मैं पूरी बॉडी को लेके जा रहा हूँ, सिर्फ मैंने जो है फ्रंट का जो है शीशा कार का उसको एक्सक्लूड कर दिया है, और वही काम मैं करने जा रहा हूँ ऑन द बैक। अगर यहाँ बैक पे अगर आए, लेकिन बैक पे नजर नहीं आ रहा है, सो हम इसको एज इट इज यहाँ से कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा कार का पार्ट आ गया है एंड द टॉप इज वेल। अगर आप इसको करना चाहो एक्सक्लूड, यू कैन एक्सक्लूड इट, अदरवाइज ये भी कलर में चला जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है। कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कार के ना, ये व्हील्स, उसके रिम हो गए, या जैसे नीचे वाला हम कहते हैं उसका नजर आ रहा होता है सरेंसर, ठीक है। तो और इस टाइप के कुछ ये पार्ट्स मेटेलिक भी नजर आ रहे होते हैं जो ऊपर से प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। वो भी हम इसी तरह से जो है इंक्लूड नहीं करते,
ठीक है, डिपेंडिंग ऑन इट। कई दफा बोनेट के ऊपर डिजाइन ऐसा बना होता है, वो भी हम नहीं इंक्लूड करते। हेडलाइट्स, ठीक है, बैक रियर लाइट्स, इनको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये भी एज इट इज जो कलर है ये वही रहेगा। तो इसलिए हम सिर्फ कार की बॉडी के पार्ट को फिलहाल सिर्फ सिलेक्ट करेंगे। और जिस तरह से मैं अभी कर रहा हूँ, इट्स लाइक स्लोली स्लोली, जैसे ये अभी बिगिनर्स मोड होता है, उस लिहाज से आपको करके दिखा रहा हूँ। सो अभी आप फिलहाल इसी तरीके से करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपको समझ लगती जाएगी द आर्ट ऑफ सिलेक्टिंग आइटम्स फ्रॉम अ पिक्चर, फिर आपकी ये प्रैक्टिस के साथ ये बेटरमेंट की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, अब वी कैन सी दिस साइलेंसर ओवर हियर, हम इसको भी नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हम साइलेंसर को भी एक्सक्लूड करते हुए एज इट इज इस तरीके से हम अपनी सिलेक्शन को कर लेंगे। और ये ऑल द वे, ये देखें सिलेक्शन इस तरीके से कुछ हो गई है। अब जो पार्ट नहीं चाहिए आप आल्ट को होल्ड करके क्लिक करेंगे ताकि ये फिर उतना एरिया आप एक्सक्लूड कर सको। ठीक है, सिलेक्शन में से ये आल्ट को होल्ड करके मैंने किया था। अब यहाँ से देखें अंदर वाला पार्ट भी, अभी मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ कि कुछ ये हमने इस तरीके से सिलेक्शन की है। ये टायर्स वाला पार्ट नहीं इंक्लूड किया, यहाँ से ये जो फ्रंट पे जो शीशा है कार का, ये नहीं किया, और बैक साइड से जो है हमने ये बैक लाइट और ये साइलेंसर नहीं किया अभी तक। ठीक है, इसी तरह से जो अंदर के मिरर्स हैं और जो पार्ट्स हैं जो नहीं हम इंक्लूड करना चाह रहे, वो भी हम इसी तरीके से इसी मेथड से एक्सक्लूड करते जाएंगे। कि हम सिंपली क्या करेंगे, जूम इन कर लेंगे अभी पिक्चर को। ठीक है, एंड जूम इन करने के बाद एक सर्टेन एरिया पे जहाँ पे फोकस भी रहे, ठीक है, हम दोबारा इसी टूल को इस्तेमाल करते हुए पॉलीगोनल को, और क्योंकि पहली सिलेक्शन मौजूद है और इसी में से अब हम माइनस करना चाह रहे हैं कि जो एक्सक्लूड करना है, ठीक है, जो सिलेक्शन ना हो, तो मैं आर्ट को होल्ड करके रख रहा हूँ और पॉलीगोनल का जो आइकन है उसके साथ ये माइनस साइन बन गया है। मैं एक लेफ्ट क्लिक करूंगा और फिर आर्ट को छोड़ दूंगा। ठीक है, आर्ट को छोड़ के अब मैं इतने एरिया को, जो मैं एरिया चाह रहा हूं कि ये इंक्लूड ना हो, ठीक है, ये जो मैं पार्ट चाह रहा हूं इंक्लूड ना हो, इसको मैं सिंपली इस तरीके से सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये देखें ये अब एक्सक्लूड हो गया है। अगर कहीं पे आपने इंक्लूड करना है तो शिफ्ट को होल्ड करके, जैसे ये पार्ट थोड़ा सा अगर नीट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप नीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी हो गया यहाँ से। अब यहाँ से डोर हैंडल्स की तरफ आ रहा हूँ, ये भी मैंने एक्सक्लूड करने हैं, तो आर्ट को होल्ड करके लेफ्ट क्लिक, फिर आर्ट को छोड़ देंगे और फिर इसी तरीके से यहाँ से ये डोर हैंडल्स जो हैं, क्योंकि ये ब्लैक कलर में हैं, हम इनको कलर नहीं देना चाह रहे, क्योंकि ये ऑब्वियस बात है कि ये बॉडी जो है कार का पार्ट इस तरह से नहीं बनता। बॉडी बाकी की सारी है, कार हैंडल्स इसमें ऐसे नहीं आते। तो एट टाइम्स कभी कभी ऐसे होता है कि क्लाइंट आपसे ये भी कह देता है कि वो डिजाइन चाह रहा है जो कार हैंडल्स जो है वो भी किसी डिफरेंट कलर में हो जाए, तो वो आप डिफरेंट कलर करके दे सकते हो, लेकिन वो डिजाइन उसके ऊपर से आ जाए ये बहुत कम होता है। क्योंकि फिर इस तरह से फिर वो जो है ना हैंडल्स का, कार का ओपनिंग का सीन जो है ना वो जरा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो उसकी प्रॉपर खुलते नहीं है, तो इसलिए वो डिजाइन इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, कहीं पे आप अगर रॉन्ग हो जाए कुछ, कंट्रोल जेड भी कर सकते हो, वापस उसी स्टेप पे आ जाएगा जहां पे आप थे लास्ट। ठीक है, तो ये मैंने सिलेक्शन कर ली है, फिलहाल डी सिलेक्ट हुई है। ठीक है, डी सिलेक्ट मैंने किया। अब इस पर देखें ये दिस लाइट ओवर हियर, फॉग लाइट टाइप थिंग, यहाँ से बैक डोर हैंडल, फ्रंट डोर हैंडल, ये सिलेक्ट हो गया है। अब इसी तरह से जो है डी स्लैग मैंने किया है। ठीक है, अब यहाँ से मैं हेडलाइट और जो ये एरियाज मुझे नजर आ रहे हैं इनको भी मैं इसी तरीके से, ठीक है, इंक्लूड नहीं करूंगा। सो आई विल एक्सक्लूड दीज पार्ट्स सेम वे। इसी तरीके से इसको स्लोली स्लोली अगर आप वर्क करें तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी फिर जो स्पीड है वो जनरेट होती जाती है टुवर्ड्स द वर्क। ठीक है, अभी शुरू में आप इसको इजी आराम से करें तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अभी जैसे छोटे छोटे से आपको नजर आते हैं दिस टाइप ऑफ थिंग्स ओवर हियर, लाइक ये भी लाइट का लग रहा है, तो आप इनको भी एक्सक्लूड कर सकते हो। इतनी ज्यादा डिटेल, अगर ज्यादा डिटेल आ जाए उसको फिर आप उस हिसाब से कर लें, एट डजंट मैटर एज वेल। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट द डिजाइन टू बी डन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ऐसे आ जाएंगी और यहाँ से भी हम ये पार्ट भी एक्सक्लूड इसी तरह से करेंगे ओवर हियर। तो फिलहाल मैं वही मेथड यूज कर रहा हूँ यूजिंग आल्ट, और उसके बाद क्लिक करते हुए फिर यहाँ से जैसे ये डिटेल है इसको बिल्कुल आपने ऐसे टाइनी टाइनी टेल है, जूम इन करके आप जितना करेंगे ना वर्क, उतना ये रिजल्ट आपको एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, जो जूम आउट से ही जो 100% जो व्यू नजर आ रहा होता है उस पर करते हैं ना, वहां से फिर ये मसले ज्यादा बनते हैं। तो कोशिश किया करें जब आप करते हैं तो इस तरीके से करें। अभी देखें ये छोटा सा ये लोगो टाइप सा आ रहा है जो कि इतना ज्यादा क्लियर भी नहीं है, लेकिन हम इसको भी जो है एज इट इज जितना कि नजर आ रहा है जिस हिसाब से हम एज इट इज इसको कर लेंगे। ठीक है,
क्योंकि ये बातें मतलब जो है थोड़ी सी फोकस आउट में है, लेकिन ये हम इंक्लूड कर लेंगे फॉर द सेक, ताकि वो कल क्लाइंट जो है वो ये ना कहे कि ये इंक्लूड नहीं किया आपने। तो हम ये भी पार्ट जो है इसको प्रोमिनेंट कर लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं भी कहते, कुछ कहते होते हैं कि खैर आप ये पार्ट ना भी इंक्लूड करें। अब यहाँ से अब मैं आ रहा हूँ, देखें, लेट्स सी जूम आउट करके एक दफा। हमने ये पार्ट अभी तक सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से उम्मीद है आज जो है जो टेक्निकल सारी सिलेक्शन है वो आपको समझ लग जाएगी कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं और एक्सक्लूड कर सकते हैं एक ही सेक्शन में से। अब मैं दोबारा आर्ट को होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये पार्ट भी जो है हम सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। ये हमने पहले पूरी कार को कर लिया था इर्द गिर्द, तो ये पार्ट भी जो है हम अब एक्सक्लूड कर रहे हैं कि ये भी सिलेक्शन का पार्ट ना हो। तो इस तरीके से अब हम करेंगे इसको भी, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से अब ये इसका भी मैं कर रहा हूँ कि ये हमारा जो साइड मिरर है इसका कार का, ये भी एक्सक्लूड हो जाए, ठीक है। अब अगर इसको चाहे हम पूरा भी लेके जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी फिलहाल ये है कि मैं चाह रहा हूँ पहले हम स्टेप बाय स्टेप कर लें ताकि मिक्स अप ना हो जाए, ठीक है। तो पहले मैं सिर्फ कार मिरर को जो है यहाँ तक एक्सक्लूड कर रहा हूँ। अब इसी में से मैं मजीद और एक्सक्लूड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे आर्ट को होल्ड करते हुए देखिए, और ये पार्ट जो है एज इट इज जैसे ये जा रहा है, मैं इस पूरे पार्ट को भी एज इट इज ही एक्सक्लूड कर लूंगा, ठीक है। अगर आप चाहो इसमें ये ब्लैक पार्ट आप शो कर सकते हो, ठीक है, करना चाहो, अदरवाइज इतना बड़ा मसला नहीं है इसमें भी। इफ यू वांट आप कर सकते हो लाइक दिस। मेन हमारा फोकस यही है कि जो इस वक्त जो पूरी कार है ना, इसकी बॉडी जो है वो हमारे जो है सिलेक्शन में आ जाए। बाकी पार्ट जो है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं हम इसमें ले आएंगे ताकि ये नेचुरल लगे, ठीक है, ताकि ये विजिबल हो सके। तो इसको भी फिलहाल मैं इस तरीके से भी कर रहा हूँ, तो ऑल द वे ले जाते हैं इन अ राउंडेड वे, यहाँ से इस तरीके से कि ये हमारी सिलेक्शन हो रही है। कि इसको बेबी स्टेप्स में लेके चलोगे, इजी इजी, ठीक है, तो इजीली हो जाएगा। कहीं पे कोई गलत हो जाता है क्लिक, तो आप एक दफा बैक स्पेस प्रेस कर लिया करो जहां पे आपकी वो सिलेक्शन हुई थी ना, यानी कि जैसे ये अभी फिलहाल मुकम्मल सिलेक्शन तो खैर नहीं, जो आपकी इन प्रोसेस जो होती है सिलेक्शन, ठीक है, जहाँ पे आप ये जॉट डाउन कर रहे होते हो इनटू पॉइंट्स, वो फिर एक स्टेप पीछे आ जाता है। यानी कि सिंपल बात है, जैसे ये एक टांका लग रहा है तो वो टांका वहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स बेसिकली द वे हाउ वी आर वर्किंग विद दिस। और इसको फिर अब मैं ले चलता हूँ आगे भी यहाँ तक, और बेसिकली ये रिफ्लेक्शन थोड़ा सा शो हो रहा है इसका, तो दैट डज नॉट काउंट। मैं यहाँ पे रखते हुए इसको खत्म कर दूंगा। तो ये देखें अब कुछ इस तरीके से हमारे पास ये पूरी जो बॉडी है ये अब सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। अब ये सिलेक्शन हो गई है। अब इसको अगर आप चाहो, ठीक है, आप इसको एक सेपरेट बना सकते हो, जैसे हम बनाते हैं ना लेयर, ठीक है, आप वो भी बना सकते हो। अगर आप मेरे मेथड से करना चाहो, जैसे मैं आपको बताता होता हूँ कि हम बेसिकली एक मास्क बना लेते होते हैं, ठीक है, आप मास्क के मेथड से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। टोटली अप टू यू, अगर आप करना चाहो जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि आप इसको मास्क मेथड से भी करें, वो भी राइट है। लेकिन एक और चीज आपने याद रखनी है कि इसमें हम नेम्स दे रहे होते हैं कुछ चीजों के। मास्क अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली वो पूरा जो है गायब हो जाएगी पिक्चर। तो यहाँ तो आप ये किया करें कि पहले से इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लिया करें। अब अगर मैं यहाँ डुप्लीकेट करता हूँ, लेट मी जस्ट सी कि ये गायब हो जाएगी सिलेक्शन, नहीं गायब हुई, ठीक है, ये मेरी डुप्लीकेट सिलेक्शन हो चुकी है। और अब यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ, जैसे ये बैकग्राउंड है इसको, ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड है, ये एग्जैक्ट है, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपली राइट क्लिक किया था पिक्चर पे, और ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, जो कि आपको नजर आ रहा होगा डुप्लीकेट लेयर का। तो मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया, बना दिया, ताकि सिलेक्शन भी मेरी जो है बरकरार रहे। अब सिलेक्शन बरकरार है। अब मैं इसको जो है बेसिकली क्या करने जा रहा हूँ, इसको अब हम ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। मैं ग्रुप फॉर्म में थोड़ा काम करने जा रहा हूँ ताकि जो वर्क है वो थोड़ा सा मेरे लिए भी इजी हो जाए। तो ये एक मेथड आपको बताने लगा हूँ जिसके मेथड से आप ये कर सकते हो, ठीक है। अगर आप करना चाहो एक ग्रुप बना के भी आप पूरी चीज को जो है ना वो बेसिकली मास्क दे सकते हो। तो ये अगर मैं इसको एक ग्रुप देता हूँ, ठीक है, ये ग्रुप बना के, एंड लेट्स से अब ये ग्रुप के अंदर है ये फाइल, ठीक है, इसको लेट्स से दिस इज अ ग्रुप। और इस ग्रुप वाली फाइल को जो है बेसिकली लाइक फॉर इंस्टेंस जैसे ये अब हमें पता है ये इसके अंदर डाल देते हैं, ये ग्रुप के अंदर है, ठीक है, जैसे इसको इसके अंदर प्लेस किया है मैंने, ठीक है। तो अब ये अगर इसको लाइक से यहाँ से ऐड लेयर मास्क करूंगा,
ठीक है। तो ये इस वक्त जो फोल्डर के अंदर जो फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, उसको ये मास्क लग गया। तो मैंने अभी तक क्या किया है, सिर्फ सिलेक्शन की थी बॉडी की, और उसके बाद जो है मैंने ये नीचे बना हुआ है एडजस्टमेंट्स के बिल्कुल साथ है क्रिएट अ फोल्डर है ग्रुप का, ठीक है, ये ग्रुप फोल्डर की शक्ल बनी हुई है। तो मैंने बेसिकली इसको बना के फोल्डर बन गया, फिर मैंने इस फाइल को जो है इस फोल्डर के अंदर डाल दिया। जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये थोड़ी सी आगे को ऐसे नजर आ रही है कि ये शो करता है दैट इट्स अ सब पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, इस फोल्डर का पार्ट बन गया है। इसके बाद मैंने क्या किया, इस फोल्डर को सिलेक्ट करते हुए मैंने डायरेक्टली जो सिलेक्शन हुई थी ना, इस फोल्डर के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ था, एक ही फाइल थी, उसको फिर मैंने ये ऐड लेयर मास्क कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए नीचे वाला इनिशियल करता हूँ, तो आप ये मेरे देख सकते हैं यहाँ पे कि इस वक्त जो है ये कुछ सिलेक्शन हुई है, ठीक है। दिस इज शोइंग द सिलेक्शन दैट हैज बीन मेड, ठीक है। तो ये इस वक्त मास्क के साथ ये कुछ अनेबल हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि क्या वर्क हुआ है। अच्छा, अब अगर मैं लेट्स से कि ये तो एक चीज ऐसे है, अब अगर मैं ये चाहता हूं, लेट्स से अभी यहाँ तक कभी कोई क्वेश्चन है तो ओके। अच्छा, अब ये देखें, ये हमने काम अभी तक इतना किया है, ठीक है। यानी कि अगर आप देखें तो सिंपल बैकग्राउंड है एक पिक्चर का, चाहे आप इस पिक्चर को इंक्लूड करते साथ ही इसकी कॉपी बना लिया करें, वो भी ऐसे भी चल सकता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि ऊपर वाली जो है उसका तो ऑब्वियस बात है, हमने उसका एक मास्क बना लेना है, जिसके मास्क से बनने से ये होगा कि सिर्फ बॉडी रह जाएगी, बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा। तो एक आप कॉपी बना के नीचे बैकग्राउंड के नाम से रख लिया करें और उसको लॉक खत्म आपने कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये काम करने के बाद एज वी कैन सी नाउ कि ये कुछ हमने यूटिलाइज किया है। अब अगर यहाँ पे लेट्स से कि मैं फिलहाल ताकि इसको और थोड़ा सा ये एक रियलिस्टिक वे में देना चाहें, ठीक है, फोन, अब आपको बताने लगा हूं कि यहाँ पे अगर मैं फॉर इंस्टेंस इसी को, ये अब मैंने इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ है फोल्डर टॉप पे, और अगर इसके थंबनेल के ऊपर मैं ला के माउस और कंट्रोल को होल्ड करता हूँ, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल होल्ड करने से क्या होता है, जैसे ही आप किसी थंबनेल के ऊपर कंट्रोल से होल्ड करोगे तो जो उसके जो एरियाज हैं, स्पेशली एक मास्क के जो होता है ना, मास्क में इसका जो मास्क थंबनेल होता है, जो व्हाइट एरिया आपको नजर आ रहा होता है ये शो करता है कि ये एरियाज हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो ब्लैक है वो इनविजिबल होता है। तो जो इसके विजिबल एरियाज हैं, यानी कि जो व्हाइट सारा एरिया होगा, सिलेक्टेड एरिया, वो इसके साथ सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने देखिए कंट्रोल को होल्ड किया है और मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मुझे बार बार ये सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ये एक मैंने सिलेक्शन ऐसे कर दी है, मुझे और बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने ये क्यों किया, ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये मैंने सिलेक्शन ऐसे करके अब मैं बैकग्राउंड पे आता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि एक ट्रेनिंग ने पहले भी एक दफा बात की थी कि अगर हम इसी की कॉपी बना लें, तो मैं आपको वही कॉपी बना के दिखाने लगा हूँ, इसको थोड़ा डिफरेंटली वर्क करके, कि ये अब सिलेक्शन देखें ऊपर वाले के साथ की है, इसको सिलेक्ट करते हुए इस थंबनेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल को होल्ड करके मैंने क्लिक किया लेफ्ट, सिलेक्शन हो गई। अब मेरी सिलेक्शन यहाँ पे रहेगी। अब मैंने सिलेक्शन इसमें से की है और मैं यहां से बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर रहा हूं, यहां से लेयर सेक्शन, और इसको सिंपली मैं अब क्या चाह रहा हूं कि इसमें से ये एक कॉपी बन जाए, ठीक है। अब मैं इसमें से चाहता हूं कि जो सिलेक्शन हुई है बैकग्राउंड में से इसी की एक कॉपी बन जाए, यानी कि जो मास्क के बगैर हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको अगर कंट्रोल जे करता हूँ तो आप ये देख सकते हो, ये देखें, इसको जूम थोड़ा और करते हैं, ये देखें लेयर 1 के नाम से ये एक इसका कार का बन गया एक और कॉपी। तो ये हम कह सकते हैं ये एक कटआउट है, ठीक है, ये कटआउट है और कटआउट 1 नाम रखा हूं इसका। तो ये कार का एक कटआउट बन गया है, ठीक है, ठीक है। एक मेरे पास हालांकि देखें ये ऊपर भी है जो कि बकायदा इसी का हम कह सकते हैं एक लेड मास्क ग्रुप की शक्ल में है और एक कटआउट बन चुका है। अब ये जो कटआउट है ना, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये देखें ऐसे यहाँ पे, यानी कि ये इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, यानी कि अब इसको मैंने ऊपर रख दिया है और ये बेसिकली ग्रुप का हिस्सा नहीं है, और इसको मैं इनविजिबल भी कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम बाद में काम इस पे करेंगे, ठीक है, आपको इससे आइडिया होगा कि क्या हम करेंगे। अच्छा, अब इस ग्रुप के ऊपर आते हैं दोबारा, एंड एज वी कैन सी कि ये इस वक्त ये बना हुआ है, जैसे ये नजर आ रहा है इस वक्त, दिस इज द ग्रुप, ठीक है। अगर मैं इस ग्रुप को सिलेक्ट करते हुए लेट्स से फॉर इंस्टेंस कि मैं यहाँ पे जाता हूँ एडजस्टमेंट्स के अंदर और यहाँ पे मैं सॉलिड कलर देता हूँ, तो आप ये नोटिस करें कि इसने क्या किया है, इसने ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया था ये फोल्डर को टॉप पे, इसको सिलेक्ट करके और मैंने ये एडजस्टमेंट्स पे क्लिक किया, तो इसने इसके अंदर ही जो है मुझे अकॉर्डिंग टू दिस कि ये एक दफा मास्क बन गया, मुझे बार बार हर एक चीज को सेपरेटली सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है।
उसने उसी का मुझे ये बना के दिखा दिया। ठीक है, अब ये नजर आ रहा है आपको कि किस तरीके से ये बन चुका है। अब ये एक सॉलिड कलर के लिहाज से जैसे हमने कल वाली टास्क में भी किया था, तो ये कुछ हमें नजर आ रहा है। कलर पिकर भी बॉक्स ओपन हो गया है टू सिलेक्ट द कलर। ठीक है, और अगर हम इस टास्क को फॉलो अप करते हैं, जैसे ब्लू कलर की बात हो रही थी, तो ये देखें हम यहाँ से कोई भी ऐसा ब्लू शेड इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर हम ये ब्लू शेड देते हैं, इसको ओके कर देते हैं, तो यही ब्लू शेड जो है हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है। और इसके ऊपर आप कभी भी डबल क्लिक करके इसका शेड दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई है एज वी कैन सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो थोड़ा सा इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि लाइक अभी फिलहाल जो कलर है ये इतना प्रोमिनेंट नहीं है लाइक जैसे होना चाहिए ना। हम क्या करते थे यूजुअली यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, मल्टीप्लाई के साथ आप देखें कि ये काफी हद तक जो है हमारी जो है ये कार रियलिस्टिक अब लग रही है। ठीक है ना, इसी तरह से ये टॉप पे पार्ट जो मैंने कट आउट किया था ना, ये मैंने इसलिए किया था ये बताने के लिए कि ये तो पूरा एक फोल्डर बन गया है, इसके अंदर जो कुछ मामला हैं वो इसके अंदर रहेंगे। अगर मैं इसको ऊपर से जो कटआउट है इसको करता हूँ इनेबल, तो ये कार यहाँ से दोबारा रिवील हो गई है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ से भी मल्टीप्लाई, तो देखें ये और ज्यादा डार्क एंड डार्क के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि उस पूरे कलर को जो उसके अंदर डार्क डिटेल्स होती है ना उसको मल्टीप्लाई कर देता है, कलर के साथ मिला देता है। अब इसने मल्टीप्लाई कर दिया है और नीचे फिर हमारे पास ये था। अगर मैं इसको फिलहाल इनविजिबल करता हूँ, आप देख सकते हो कि ये कितनी डिटेल नजर आ रही है। ठीक है ना, ये देखें। और अगर इसी की एक मैं और कॉपी बना दूं, यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर पे जाके ये देखें डुप्लीकेट कर दिया है, और देखिए ये मजीद और डार्क एंड डार्क हो गया है। मल्टीप्लाई में नहीं रखता, नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ कट आउट, ऐसे कहते हैं लाइक 2। ठीक है, अब इसको मैं लेट्स से कि हम रख लेते हैं हार्ड लाइट। हार्ड लाइट रख के अब इसको वी कैन सी के लाइक हाउ द डिफरेंस इज शोइंग। ठीक है, तो ये हार्ड लाइट के लिहाज से इसने टोटली काम डिफरेंट कर दिया, यानी मल्टीप्लाई पे आपको वो प्रॉपर नजर आ रहा था हाउ इट वाज, हार्ड लाइट पे आके ये देखें इसने वो रिवील नहीं किया काम जिस तरह से करना चाहिए। अगर इसका फिल भी कम करते हैं देन इट विल स्टार्ट शोइंग। तो ये हार्ड लाइट के लिहाज से आप अगर ओपेसिटी कम ज्यादा करते हुए भी इसको मजीद नेचुरल वे में ला सकते हो। ठीक है, इसी तरह से फिल इसका भी। ठीक है, किसी का अगर आपने करना है, आई थिंक मल्टीप्लाई का तो ठीक है जा रहा हमारे पास, तो हार्ड लाइट के साथ ये डिफरेंस है। ये देखिए थोड़ा सा जो है एक प्रॉपर शेडेड में। ठीक है, इसको हम बिल्कुल अगर 20 समथिंग पे रख लें तो ये देखें ये और ज्यादा हमें रियलिस्टिक टाइप कलर देगा, यानी कि जो कार के ऊपर डार्कन्ड एरियाज थे वो और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो आपने ये सेटिंग बस ये इस तरीके से याद रखनी है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो जैसे चाहो। ठीक है, अगर आपने ये रखना है ठीक है, ना रखें। मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपको ये कार जो है ये और ज्यादा रियलिस्टिक शेड में लगे। ठीक है, अब यहाँ से ये देखें ये दो चीजें मैंने इंप्लीमेंट की हैं, इन दोनों को अगर मैं खत्म करता हूँ तो कुछ हमारे पास मॉकअप ऐसा लग रहा था। ठीक है, अब ये भी ठीक था, ये भी काबिल कबूल है, लेकिन क्योंकि हमने एक कॉपी डाल के उसको एक को मल्टीप्लाई रख दिया और एक को हमने साथ हार्ड लाइट डाल दिया, उसके साथ और ज्यादा जो है पिक्चर जो है नेचुरल लग रही है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही थी अबाउट नेचुरल, नेचुरल उसको देने के लिए लाइट के लिए हम फिर ये एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेथड है, बहुत सिंपल सा है। और इसी तरह से अगर आपने कलर चेंज करना हो, आप सिंपली ये कलर जो है नीचे दिया हुआ है इस बॉक्स पे, लेयर थंबनेल इसका बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे कलर पिकर टूल खुल जाएगा। आप यहाँ से मजीद एडजस्टमेंट्स जैसा करना चाहो आप दे सकते हो। नाउ यू कैन सी अगर हम कोई भी इसको कलर देते हैं, ठीक है, तो ये काफी रियलिस्टिक सा हमें नजर आता रहेगा। ठीक है, सो द कार विल लुक रियलिस्टिक। सो दिस इज हाउ बेसिकली कि हम कैसे कार रैपिंग करते हैं किसी एक सर्टन कलर में। अगर आपने किसी कलर में करना हो तो आप इस तरीके से इसको इजिली एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको बताया। फिर अब बाकी के एडजस्टमेंट क्या है, वो सारी हार्ड लाइट जो हमने ऊपर बनाई है बाकी के लेयर्स, उसकी मदद से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कम ज्यादा करना हो आप इसको फिर इसके हिसाब से, फिल इसका कम करना हो आप फिल कम कर लें, बढ़ाना हो तो कुछ इस तरह से ये नजर आएगा। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो एनी टाइम यू वांट। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपकी ये जो है एक नेचुरल वे में जो है ये नजर आएगी। ठीक है, और बाकी जैसे हमें नजर आ रहे हैं लाइक द डोर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज प्रिसाइज लग रही है। तो ये इस तरीके से आप इसके ऊपर कर सकते हैं। फिर सिंपली ये एक चीज थी इसके रिगार्डिंग। दोबारा मैं लेयर सेक्शन ओपन करता हूँ।
और अगर यहाँ पे हम सिंपली इस लेयर सेक्शन में लेट्स से कि हम फिलहाल ये कलर को नहीं दे रहे, ठीक है, हम ये कलर नहीं देना चाह रहे, हम कोई डिजाइन पिक करते हैं। तो मैं अब अगर यहाँ पे लेट्स से ये फोल्डर इस वक्त है बना हुआ, फोल्डर को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, एंड लेट्स से कि मैं हम एक इसके ऊपर कोई भी ऐसा रैंडम सा डिजाइन देते हैं, ठीक है। रैंडम डिजाइन के लिए जैसे फॉर इंस्टेंस आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर हम न्यू पे जाके, ठीक है, और यहाँ पे आर्टबोर्ड का साइज कुछ भी आप रख लो, जैसे मैं यहाँ पे इसको 1000 रख रहा हूँ, और लेट्स से कि हाइट जो है ये भी तकरीबन 800 रख देता हूँ, तो कुछ इस तरह से मुझे नजर आएगा, ठीक है ये। अच्छा, अब इसको मैं कर देता हूँ लॉक खत्म, ठीक है। अब लेट्स से कि जैसे हम कोई भी रैंडम डिजाइन लेते हैं, ठीक है, ये कलर के लिहाज से, शेप्स के लिहाज से। अब ये देखें, ये हमारे पास शेप टूल बना हुआ है, इसके अंदर ये कुछ शेप्स बने हुए हैं। अब लेट्स से कि मैं फिलहाल सिर्फ एक ना जैसे रेक्टेंगल पे आते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल पे नहीं आते, लेट्स पिक पॉलीगॉन। अब ये पॉलीगोनल को ले लिया है, ठीक है। पॉलीगोनल के अंदर ये जितनी मैं साइड्स बढ़ाता जाऊंगा, ये टॉप पे दिया होगा, उतने इसके मतलब बनते जाएंगे ज्यादा साइड्स। तो ये 3 साइड्स का मतलब यही है कि ये ट्राइंगल है, ठीक है। तो लेट्स से ये ट्राइंगल एक लिया, ठीक है। ये अब जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, जस्ट टू शो यू कि अगर हम ऐसे एज इट इज लेके, और फिर अगर आपने इसी की कॉपी बनानी हो, ठीक है, एक ही डिजाइन की, जैसे ये शेप ली हुई है, आप सिंपली इसको कंट्रोल जे भी कर सकते हो, या आल्ट को होल्ड करते हुए, आर्ट को होल्ड करते हुए उस शेप को आप थोड़ा सा ड्रैग कर लो, तो ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको चेंज कर सकते हो। लेट्स से कि हम इसको जो है लाइक इस टाइप का कलर मैं दे रहा हूँ, और इसको जो है इसके इसके नीचे रखते हैं ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे, कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर इसी तरह से लेट्स से कि अब यही यही शेप जो है 1 एंड 2, 1 2, ये 2, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये शिफ्ट के साथ इन दोनों को सिलेक्ट किया, या फिर आप यहाँ से कंट्रोल को होल्ड करके लेयर सेक्शन से दोनों को कर सकते हैं। लेट्स से इसको भी आर्ट को होल्ड करके एक और ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। फिर लेट्स से कि अब मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, एंड यहाँ से सिर्फ ये सिलेक्ट करते हुए अगर यहाँ पे एक और शेप ऐसे ही बना लें, तो ये सेपरेटली हो जाएगी, ठीक है। इसको लेट्स से ब्लू दे देते हैं, या ब्लू नहीं देते, ऑरेंज देते हैं। तो ये बेसिकली रैंडम सी कुछ शेप्स हैं वैसे, ठीक है, जिनको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, और ये आर्ट को होल्ड करते हुए मैं इसको सिर्फ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इट्स जस्ट सम रैंडम शेप्स जिनको यूटिलाइज कर रहे हैं फिलहाल आपको दिखाने के लिए। लेट्स से कि ये वाली भी यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसे ले आते हैं लाइक हियर, और फिर इसी तरह से लेट्स से कि एक और शेप ले लेते हैं, इसी की कर लेते हैं कॉपी एक और, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, आर्ट को होल्ड करते हुए यहाँ पे ड्रैग किया, एक और आ गई इसके साथ, थोड़ा बिगर कर लेता हूँ मैं। लेट्स से कि अब इसको भी इसी तरह से मैं इसको कर देने लगा हूँ। लेट्स से गिव इट दिस ब्लू टाइप कलर, लेट्स गो विद सम अदर। चाह रहा हूँ कि लाइक एक थोड़ी स्कीम सिमिलर सी रहे, ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। अब यही कलर यहाँ पे ला के ऑन दिस साइड, ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। फिर इसी तरह से जो बाकी शेप्स हैं इनको भी एज इट इज, ठीक है, ऐड अप करते जाएंगे। फ्रंट पे लेके आ रहा हूँ, ये कंट्रोल और ब्रैकेट को प्रेस करते हुए आप इसको फ्रंट पे भी ला सकते हो, बैक पे लेके जा सकते हो, जस्ट शो यू, ठीक है। तो लेट्स बेंड दिस वन एज वेल टुवर्ड दिस साइड, तो नीचे ले आते हैं लाइक दिस। तो ये जस्ट एक मतलब एग्जाम्पलरी तौर पे जो है ना, ये एक काम करके आपको दिखा रहा हूँ जस्ट टू शो कि अगर हम ऐसा कुछ पैटर्न सा हो, ठीक है। अब ये है तो सीक्वेंस वाला नहीं है पैटर्न, ये जस्ट मैं एक रैंडम सा लेके आ रहा हूँ ताकि आपको दिखाने के लिए कि अगर हम इस टाइप का यूटिलाइज करते हैं कुछ, ठीक है, एंड लेट्स से कि ये भी यहाँ पे आ जाए, एक ऐसा आ जाए, और इसको जो है ठीक है, ये एज इट इज एक यहाँ पे आ जाएगा ओवर हियर, जस्ट ओवर हियर लाइक दिस, कि व्हाइट भी बीच में टैक्ट रहे और बाकी के भी जो शेड्स हैं वो भी इंटैक्ट रहे इस तरीके से। तो इसको मैं इस तरीके से यूटिलाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये नजर आता रहे, बैक पे लेके जा रहा था। तो व्हाइट भी टैक्ट में है, थोड़ा सा व्हाइट पैटर्न भी है, और थोड़ा सा इस टाइप का भी आ रहा है। तो इसको यूटिलाइज करते हुए लेट्स सी हाउ इट लुक्स, ठीक है। इसको यहाँ पे ले लेते हैं इससे। अच्छा, ये एक पिक्चर लाइक रैंडमली सी बना दी है, ठीक है। ब्लैक आई थिंक मिसिंग है थोड़ा सा, इसको ब्लैक थोड़ा सा दे देते हैं, इसको भी ऐसे आर्ट से होल्ड करते हुए इन सर्टेन एरियाज जहाँ पे ब्लैक का यूजेज हो सकता है, इस तरीके से दे देते हैं।
अच्छा, ये एक पिक्चर अब बन गई, ठीक है। अब इसको मैं सिंपली सेव एज करता हूँ जेपीजी। जैसे ये एक बस आरजी सा पैटर्न सा बना दिया, ठीक है। अब इसको सिर्फ मैं नाम लिख रहा हूँ, ये है जी पैटर्न है ऑफ ट्राइंगल्स, बस, ठीक है। अब पैटर्न ऑफ ट्राइंगल वाला बना के अब यहाँ पे मैं आता हूँ और इसी पिक्चर को जो है ये बनी हुई है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इसको मैंने एज इट इज बस लिया है। ये पैटर्न है जी ट्राइंगल्स का, और इसको एज इट इज अगर मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे, ठीक है ना, ऑन इट, तो आप ये देख सकते हो कि अभी ये पिक्चर कुछ इस तरीके से नजर आ रही है, राइट। तो इसको अगर मैं फिर थोड़ा बड़ा स्ट्रेच कर रहा हूँ सिर्फ डिजाइन के लिहाज से, आई नो कि स्ट्रेच से खराब होती है, लेकिन फिलहाल जस्ट ये एक मतलब दिखाने के लिए आपको एक एग्जाम्पलरी तौर पे कि अगर हमारे पास ऐसा कोई पैटर्न होता है, यहाँ हम ये कर सकते थे कि सिंपली जो है इस पिक्चर को मैं दोबारा ड्रैग करता हूँ, हम इसके पैटर्न को छोटा ही रखते हैं, ठीक है। इतना इतना पैटर्न है ना, यही लेते हुए आर्ट को होल्ड करके ये देखें इस तरह से हम बस रैंडमली जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये आर्ट के साथ इसकी कॉपीज बनती जा रही हैं, तो हम कुछ इस तरीके से बस एक रैंडम सा जो है इसका बना रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो ये भी इतना सीम के साथ नहीं है, लेकिन चलें फिर भी जैसा भी है, फिलहाल जस्ट हम एक रैंडम सा ऐसे ले रहे हैं दिखाने के लिए, ठीक है। आपको जस्ट एक ताकि थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर। ये करके अब देखें ये काफी सारी ये फाइल्स आ गई। अगर इस साइड पे अगर आप देखें, ये मैंने काफी सारी सिलेक्ट कर ली हैं। अब इनको सबको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, जिसको आप ऐसे भी कर सकते हो कंट्रोल्स के साथ, अगर आप चाहो, या आप डायरेक्टली नीचे ला के जहां तक चाहते हो करना, शिफ्ट को होल्ड करके और एक लेफ्ट क्लिक कर दोगे तो ये सारी ऐसे सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि टॉप से सिलेक्ट करो जहां से आप चाहते हो और ऑल द वे डाउन शिफ्ट को, तो ये सारी की सारी एक ही वक्त में सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से करके अब लेट्स से कि इनको अब आप मतलब करना चाहते हो कि ये इकट्ठी हो जाएं इन अ ग्रुप, या इनको मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो मर्ज का जो मेथड है ना, वो भी बड़ा सिंपल है, ठीक है। अगर आप करना चाहो कंट्रोल ई इसकी जो कमांड होती है, ठीक है ना, अगर आप मर्ज करना चाहो एनीथिंग लाइक दिस, तो बेसिकली उसको आप कंट्रोल ई के साथ जो है वो मर्ज करते हैं। तो ये अगर मैं कंट्रोल ई करता हूँ, ये देखें ये पूरी एक इमेज बन चुकी है, ठीक है, इट्स बीन मर्ज्ड, ये पूरी एक बन चुकी है यहाँ पे, तो ये मर्ज हो चुकी है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रखते हुए सिंपली अब मैं अगर इसको लेके आता हूँ, देखिए अब इसको मैं सिंपली लेके आ रहा हूँ यहाँ नीचे इस ग्रुप के अंदर, ये जो मास्क है जितना एरिया रिवील्ड है ना, अब यहाँ पे आपने समझने वाली बात है, जो एरिया व्हाइट है सिर्फ उसके ऊपर ये इंप्लीमेंट होगा। यानी कि जो हमने कट आउट किया हुआ था ना, बनाया हुआ था मास्क, सिर्फ उसके ऊपर ये इंप्लीमेंट होगा। जैसे कलर हमने जब किया था वो भी सिर्फ उतने बॉडी पे था, तो पैटर्न जो ये बना हुआ है ये भी उतने एरिया पे ही आएगा ऐसे। ये देखें इस तरीके से, फिर आप देख सकते हो कि आप एक पैटर्न को जो है प्रॉपरली कर सकते हो रिवील। फिर इसको अगर हम लाइक करते हैं लाइक मल्टीप्लाई या कुछ, तो उसके साथ और रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है। तो ये देखें कि वही हमने एक पैटर्न सिंपल सा बना के उसको आप इसके ऊपर इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, ताकि ये और रियलिस्टिक लगे। तो कुछ कार के रैप्स इस तरीके से भी होते हैं जिसमें आप इजिली इस तरीके से एड अप कर सकते हो। फिर इसी में अगर आप कोई लोगो ऐड करना चाहो, लेट्स से फॉर इंस्टेंस हम जैसे आते हैं इधर, कोई भी एक रैंडम सा मैं लोगो ले रहा हूँ, जैसे ये विटामिन का एक लोगो है, ये मैं सिंपली इसके ऊपर प्लेस करता हूँ, ये देखें। तो ये भी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से अगर मैं सिंपली लेयर सेक्शन पे देखता हूँ तो ये भी इसी फोल्डर के अंदर आ रहा है ऑन द डिजाइन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब मेरा ये लोगो ये इस कार से बाहर कहीं भी शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसका एक मास्क बना दिया है। नीचे बैकग्राउंड ये वाला है जो नजर आ रहा है आपको, ठीक है। टॉप पे क्या है, ये मेरा बेसिकली ये इसके अंदर है, इस बॉडी को जो मैंने मास्क बनाया है इसके अंदर ही ये नजर आता रहेगा। फिर इसको मैं यहाँ से एज इट इज, ठीक है, ड्रैग करके छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, जैसे मैं इसको लगाना चाहूँ मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ, ये देखें इस तरह। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये लगा दिया लोगो, तो ये भी इस तरह से आपका ये चल सकता है। दिस इज लाइक जस्ट टू शो यू कि अगर कोई कार के ऊपर जैसे स्टिकर्स होते हैं, कुछ स्पॉन्सर्स के लोगोज होते हैं, या कोई कंपनी का लोगो है, वो भी इसी तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब ये था इसके लिहाज से, पैटर्न के लिहाज से। दोबारा देख लेते हैं। अब अगर इसी तरह का एक और पैटर्न, जैसे इसको हम फिलहाल रिवील नहीं करते, और इसी के अंदर हम फॉर एग्जांपल जैसे एक ये पैटर्न एक है, ये भी एक रैंडम पिक्चर थी, ठीक है, जो कि वाटर कलर टाइप सा हुआ है, ठीक है। इसको हमने ले लिया और एज इट इज अगर हम इसको भी प्लेस करते हैं इसके ऊपर ही, ये देखें कुछ इस तरीके से नजर आएगी, ठीक है। ये भी ऐसे ही पैटर्न आप
इसको बना सकते हो। यू कैन ऑल्सो ऐड दिस सिमिलरली, इसको छोटा बड़ा करना चाहो जैसे आपको अच्छा लगे, जहाँ पे वहां पे आप इसको प्लेस कर सकते हो। लाइक पैटर्न जहाँ पे अच्छा लगेगा यू कैन प्लेस इट। तो मैं अब जैसे कहता हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद फिर मुझे इसको भी जो है टॉप से इस पैटर्न को, सिलेक्टेड जो पैटर्न है इसको फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि और रिवील हो। ठीक है, और मल्टीप्लाई तो कर लिया लाइक ठीक है, लेकिन जो लोगो है वो भी अब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लोगो को मुझे इसके पैटर्न के ऊपर आना पड़ेगा, तो फिर ये लोगो रिवील होगा अगर लोगो लगाना हो। ठीक है, तो इसको भी फिर आप इसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। लाइक अगर उसने कहा था जस्ट ऑन द डोर, ऑन द फ्रंट डोर, तो फिर आप जस्ट ये डोर तक इसको छोटा करके यहाँ पे लगा सकते हो, जस्ट ऑन द डोर। तो ये बेसिकली था कार रैपिंग के लिहाज से कि कैसे हम कोई भी डिजाइन जो है या लोगो इस तरीके से रैप अप कर सकते हैं ऑन अ बॉडी। ठीक है, बाकी इसका सारा जो है डिपेंड करता है ऑन ऑन द डिटेल। इसके लिए हमने फिर ये टॉप पे किया था, एक हमने मल्टीप्लाई का किया और एक हार्ड लाइट का किया था। ठीक है, इनको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इसके डार्क एंड एरियाज होते हैं वो बॉडी उसको ज्यादा प्रोमिनेंट करता है। तो कल को आपकी जो है ये डिजाइनिंग में ये बहुत हेल्पफुल टूल्स है। ठीक है, अगर आप ये कार रैपिंग करते हैं स्पेशली इन मॉकअप्स जिसमें आप रियलिस्टिक टाइप चीजें बनाते हैं, ये बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ तक अभी तक किसी बात की समझ ना लगी हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, दिस वाज बेसिकली रिगार्डिंग विद हाउ वी कैन डिजाइन समथिंग विद अ कार रैप। ठीक है, डिजाइन के साथ भी दिखा दिया है, और अगर आपने कोई कलर देना हो और ऐसे लोगो लगाना हो वो भी आप देख सकते हो कि हाउ इट कैन बी यूटिलाइज्ड। तो ये बेसिकली वे था जो आप शो करते हैं। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो जाए कि एक तो हमारा बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड है जो आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है ना बेसिकली ये जो थी ना कॉपी, ये तो एज इट इज हमारी एक्स्ट्रा रह गई है। ठीक है, ये इसका कोई इतना यूज नहीं हुआ, तो हमने बाकी का वर्क जो है उसी के ऊपर अकॉर्डिंगली कर लिया था। तो अगर आप इसको खत्म भी कर दो नो इशू। ठीक है, क्योंकि हमारी वो बन चुकी थी ये कॉपी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जो एक है ना सिलेक्शन इसको करके, तो एक को हमने फिर क्या किया, उसका बना लिया एक मास्क, जैसे हम लेयर मास्क बनाते हैं। तो ये बेसिकली पूरा लेयर मास्क बना है फोल्डर के साथ, फोल्डर के अंदर डाल के उसी पिक्चर को जो है फिर हमने उसको एड मास्क कर दिया ताकि ये तमाम चीजें एक ही वक्त में इसके अंदर आती जाएं। ठीक है, तो फिर इसके अंदर जो है बाकी ये तमाम वो पैटर्न, ये पैटर्न जो भी आपको बना के दिखाया था वो इसी फोल्डर के अंदर डाल दिया, क्योंकि फोल्डर भी है ताकि इसके अंदर ही ये डल जाए। और एक ये दो तो पैटर्न्स हैं, ये दो फाइल्स तो वही पैटर्न्स हैं जो इस्तेमाल हुए हैं। ठीक हो गया, तो इनको भी अगर मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, ये देखें तो पीछे ये लोगो था, ये बेसिकली वो लोगो है जो यहाँ पे हमने यूज किया, इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ ये लें। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ ये देखें गिनती की जो है ना, ये फोल्डर है, इसको आपने फोल्डर याद रखना है। तो ये गिनती की सिर्फ ये चार ही हैं एक तरह से लेयर्स। ठीक है, फिफ्थ इस लिहाज से कि अगर आप ग्रुप को भी शामिल करते हो तो इसमें देखें ये क्या है, ये इसका कलर था जिसके साथ आपको ये फिर एक इसकी कलरिंग हमने की थी। ठीक है, इसको एक स्टाइल देने के लिए, और फिर इसके ऊपर जो है इसको ताकि और नेचुरल लगे, इसी की कॉपी हमने ऊपर कट आउट की थी, और एक को हमने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, 100 पे रखते हुए और ओपेसिटी और फिल, और इसके ऊपर वाली को हमने हार्ड लाइट पे किया था ताकि जो इसके बाकी के एरियाज हैं वो भी रिवील हो 29 और 42 पे रखते हुए। तो ये एक कटआउट इसको रिवील किया, इसके साथ ऐसे ही रिजल्ट आया, और हार्ड लाइट के साथ और लाइट एंड अप के साथ जरा और रियलिस्टिक टाइप सा अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड व्यू उसके लिहाज से ये और रियलिस्टिक लगी है। तो बेसिकली असल चीजें तो यही हैं जो हमने अभी की हैं। ठीक है ना, इसमें एक्चुअल जो वर्किंग है ना वो ये तीन का ही है। ठीक है, ये पहले जो ऊपर वाली फोर है इसका, ये तो बैकग्राउंड है। ठीक है, ये अगर मैं खत्म भी कर दूं तो आप देख सकते हो कि ये बाकी का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था उसका, क्योंकि ये टायर्स एज इट इज हैं, जो बाकी का पार्ट है बॉडी का वो वैसे ही रहना है एज इट इज। तो जो बाकी का पार्ट है जो बॉडी का था उसके ऊपर ये सारा का सारा इंप्लीमेंट हो रहा था। तो बैकग्राउंड जो है वो इंटैक्ट है, और ऊपर का जो है उसका हमने एक लेयर मास्क बना दिया था और इसके ऊपर हमने वर्क किया। ठीक है, कैसे बनाया ये मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा पार्ट ऐसा है जिसपे कंफ्यूजन हो जाती है। अब ये देखिए जरा गौर करें। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने ये देखें कंट्रोल को होल्ड करके सिलेक्शन पहले कर लेता हूँ ताकि ये सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब ये पार्ट्स जो है ना ये दोनों, ठीक है, इनको मैं फिलहाल खत्म कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस एंड डिलीट दिस लेयर्स। ठीक है, ये डिलीट मैंने कर दी। अब ये देखें ऊपर वाले को भी इग्नोर करें जो ऊपर है। ठीक है, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट था कार। ठीक है,
तो अब यहाँ पे फिलहाल अगर आप देखो, ये सिलेक्शन करने के बाद जब आप टोटली मुतमईन हो जाओ अपनी सिलेक्शन के साथ कि ये मैंने बॉडी की सिलेक्शन पूरी कर ली है, फिर आप सिंपली क्या करोगे, आप यहाँ पे पहले ये नीचे दिया हुआ है बिल्कुल एडजस्टमेंट्स के साथ, जहां से हम ये सॉलिड कलर देते हैं, उसके बिल्कुल साथ ये देखें ये फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ आप इसको यहाँ से क्लिक कर लें। यहाँ इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जी, जी फॉर ग्रुप, ठीक है, कंट्रोल जी। यहाँ आप कंट्रोल जी प्रेस कर लो, उसके साथ भी ये फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ आप सिंपली यहाँ से ये क्लिक कर लो और इसके साथ भी ये फोल्डर बन जाएगा। अब ये फोल्डर तो बन गया है, लेकिन अब इसको अंदर ही डालना, तो उसमें वो डल गया था क्योंकि वो सिलेक्टेड फाइल थी। अब यहाँ से आपको इसको फिर इसके अंदर भी ऐसे डालना पड़ेगा अंदर, फिर फोल्डर के अंदर इस फाइल को प्लेस करते ही ये थोड़ी सी आपको नजर आएगी कि ये इसके अंदर प्लेस हो चुकी है। इस तरीके से आप फोल्डर बंद करके भी चेक कर सकते हो कि ये रिवील हो रही है कि नहीं। और ये करने के बाद फिर आप सिंपली जो है यहाँ से ये एड मास्क लेयर जो है इस पे क्लिक कर लोगे, इसके साथ आपका ये फिर बन जाएगा, ठीक है। अब ये आपने नोटिस किया कि बैकग्राउंड जो हमारा खत्म हो गया क्योंकि वो बैकग्राउंड वाली फाइल थी, ठीक है ना। तो हमने वर्क ये याद रखना है कि जब भी ये काम करना है तो आपने एक इसकी जो कॉपी है वो जरूर बना लेनी है फॉर द बैकग्राउंड, ये ना हो कि बाद में वो गायब हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप आके डुप्लीकेट लेयर करो, इसका नाम बैकग्राउंड ही रखो। ये ऊपर वाली जो है डुप्लीकेट हुई है इसको आप रख लो कि ये हमारी जो है बॉडी है ऑफ कार, ठीक है। अब इस वाली फाइल को जो है आप इसके बाहर ले आओ, ये देखें ये बिल्कुल इसके बाहर ले आया हूं मैं, फोल्डर बंद करके, ये देखें इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये देखें अब ग्रुप से बाहर आई है वाली, ठीक है। तो अब ये सिलेक्शन मेरी बरकरार है। अब मैं सिंपली यहाँ पे ये वही काम करूंगा, ऐड लेयर मास्क। तो अब मेरा जो है इसका बन गया है मास्क, ठीक है, इस बॉडी के लिहाज से। और अब ये देखें नीचे हमारे पास वो कोई इशू नहीं है। अब देखें ये बैकग्राउंड सिंपली सेपरेट है। अब ये बॉडी यहाँ पे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसने एक दफा उसका मास्क बना दिया है। वैसे जब आप बनाते हो डायरेक्टली तो वो फिर पिक्चर गायब हो जाती है उसमें से एट टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब आपके पास इतना ये सामने आ गया। अब इसके ऊपर बाकी आप कर सकते हो, ठीक है, इसलिए जो आपने इसमें इंक्लूड करना हो, कलर देना है तो आप इसी को सिलेक्ट करते हुए करोगे। और यहाँ पे ये ऐसे था ये लेयर, ठीक है, एक लेयर आम जैसे आर्टबोर्ड का होता है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक न्यू आर्टबोर्ड लेके ऐसे मैंने किया था, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया है, सिंपली इसको मैंने छोटा कर दिया था ऐसे, जस्ट लाइक दिस। और फिर इसके बाद इसको भी जो है लाइक इतना साइज रखते हुए मैंने फिर इसके राइट क्लिक किया मैंने और ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे गया। ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे क्लिक करने से इस तरीके से आपके पास जो है ये ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं लेयर स्टाइल के। इसमें कलर ओवरले पे जाके और यहाँ से जो है मैंने एग्जांपल जैसे ये एक रेड कलर ले लिया, ठीक है। रेड कलर लेते इसको ओके कर दिया और मेरे पास जो है ये रेड में आ गया, ठीक है। फिर इसी की मैंने एक और कॉपी बनाई, ठीक है। कॉपी आप चाहे कंट्रोल जे से बना लो या आर्ट को होल्ड करके इसके बिल्कुल साथ इसको ऐसे रख लो, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने रखा और इसके बाद जो है फिर ब्लेंडिंग ऑप्शन पे दोबारा मैं गया और क्योंकि ये कॉपी थी तो ऑलरेडी ये कलर सिलेक्टेड है, मैं दोबारा कलर ओवरले पे आके ये सेट कलर ओवरले पे क्लिक करके इसको फिर मैंने थोड़ा सा ये डार्कर कर लिया ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी भी एक और कॉपी एज इट इज बनाई मैंने ऐसे, ठीक हो गया। इसके भी फिर ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके कलर ओवरले पे जाके और यहाँ से इसको भी मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। तो आप जैसे चाहे इसको कर सकते हो। यहाँ आप डायरेक्टली शेप्स भी ले सकते हो उनका, ऐसे जैसे वन बाय वन कलर देते हैं वो भी आप दे सकते हो। अब ये तीन मैंने इसी तरह से सिलेक्ट किए, आर्ट को होल्ड करके मैंने इसके साथ इसको प्लेस कर दिया, फिर आर्ट को होल्ड करके इसको भी इसके साथ ऐसे मैंने ये मतलब इस तरह से एक अपना जो है ये एक पैटर्न जो है वो मैंने फॉर्म किया, ठीक है। आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि कैसे ये पैटर्न्स बनते हैं, आप इस तरीके से जो है ये मुख्तलिफ पैटर्न्स को जो है वो प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये करके मैं ये चाहता हूँ कि इसके आगे जो है ना मेरा ये फ्लो में रहे पैटर्न, तो मैं जूम करके थोड़ा सा और जो क्रॉप है, क्रॉप वाला टूल है, इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग करूंगा इस तरफ, ताकि जो है ना मेरा पैटर्न वो यहाँ तक हो जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पे, यहाँ पे हो जाए। इसको एंटर प्रेस कर लेते हैं तो मेरा ये पैटर्न यहाँ तक इस वक्त हो गया है। थोड़ी सी आपको नजर आ रही है लाइक दिस सम सॉर्ट ऑफ स्पेसिंग लिटिल बिट इन इट, इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। लेट्स सी द रेस्ट, ओके, ठीक है। एक दो इसको भी थोड़ा सा लाइक दिस कर लेते हैं, ये ज्यादा हो गया है।
फ्रंट पे ले आते हैं, लाइक दैट। अच्छा, अब ये फिलहाल एक पैटर्न बना दिया है ऐसे, एडजस्ट इसको सेव किया, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है, सेव एज, और यहाँ पे जेपीजी फाइल में, और ये मैंने पैटर्न स्ट्राइप्स के नाम से रखा था, तो मैं पैटर्न स्ट्राइप्स के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद जो है ना, बेसिकली आप जस्ट टू सी कि हम स्टिल लाइव, और राइट, ठीक है, we're लाइव। अब इसके बाद इसी पैटर्न को मैं उठाता हूँ और उठा के इस टैब की तरफ लेके आता हूँ, ये वाली कार की तरफ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ये स्ट्राइप्स में नजर आ रहा है, और इसी को जो है फिर आप लाइक रखते हुए ऐसे इस जगह रख लें, फिर आर्ट को होल्ड करते हुए आप इसी तरह से इसकी मजीद आगे तक बना सकते हो पैटर्न्स। फिर इन तीनों को सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करके शिफ्ट को होल्ड करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो ये बाकी के पार्ट्स भी सिलेक्ट हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। इन सबको सिलेक्ट करके फिर सिंपली यहाँ से आर्ट को होल्ड करके आप ऐसे ही अपना पैटर्न ऊपर तक लेके आ सकते हो। अब लेयर सेक्शन के अगर हम देखें ना, तो 1 2 3 4 5 6, ये कंट्रोल को होल्ड करते हुए मैंने सबको सिलेक्ट किया। कंट्रोल ई करते हैं, कंट्रोल ई के साथ ये सारे मर्ज हो जाएंगे, और अब आप इस फोल्डर के अंदर इसको रख लो, तो ये इस तरीके से ये पैटर्न आपको नजर आएगा, ठीक है। फिर आप इसको चाहे यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, यहाँ से इनको भी ऑन कर लोगे तो और ये रियलिस्टिक सा आपको लगेगा पैटर्न, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आप कोई भी पैटर्न इसके ऊपर स्ट्राइप हो जाए या दूसरा हो जाए, या साइडवेज करना हो तो आप उसको थोड़ा तिरछा कर लोगे, आप जैसे चाहो वैसे आप इसको एक स्टाइल दे सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे आपको एक एग्जाम्पल दी है कि कैसे हम ये डिजाइन जो है बना सकते हैं, मुख्तलिफ टाइप के आप बना सकते हो, जैसे मर्जी आप बनाएं पैटर्न्स, तो